जिस तरह उन्होंने अपने इंटरव्यू में न्यूट्रल्स का कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम को लेकर, आपके ख्याल में अब जो पीपल्स पार्टी और नून लीग मुतालबा कर रही है कि न्यूट्रल्स की बजाय शख्सियत का नाम बताया जाए, और ममनुआ फंडिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं? नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुतालबा आप समझते हैं दुरुस्त है, और इस वक्त जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उस पर ये जो हालात पैदा हो गए हैं, ये किस तरफ ले जाएंगे मुल्क को? मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि मुल्क बहुत बड़े सियासी अदम इस्तेहकाम से गुज़रा है और अब इस्तेहकाम की तरफ जाने लगा है। शुरू में जो आपने खान साहब की गुफ्तगू सुनवाई, उसमें से कोई नई बात नहीं थी। ये बातें वो 180 सालों से कर रहे हैं, एक ही तरह का बयानिया है। उन्हें खुद अंदाज़ा नहीं है कि जो अब उनके ऊपर जो केसेस हैं वो काफ़ी शदीद नौइयत के हैं। तो एक ही तरह की बातें रिपीट कर कर के वो लोगों के जहनों को पामाल करते हैं, और मुझे नहीं समझ आती कि इसका इम्पैक्ट कितना होता है। जहाँ तक ये ज़िमनी इंतखाबात की बात है, मुझे ज़ाती तौर पे ये पॉलिटिकल स्टंट लगता है। आईनी तौर पे तो मेरे ख्याल में मैं बहुत कोई कानूनी माहिर नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में कोई कदगन नहीं है कि कोई शख्स कितने हलकों से इंतखाब लड़ सकता है। लेकिन अभी उससे पहले बहुत सारे मामलात हैं ना। उससे पहले खान साहब कौमी असम्बली के मेंबर हैं, उनका इस्तीफ़ा भी मंजूर नहीं हुआ। अभी उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ तो वो नए हलकों में कैसे जा सकते हैं उम्मीदवार बन के? दूसरी बात ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि खान साहब की नाअहली का केस भी इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हो रहा है। अगर खान साहब नाअहल हो जाते हैं तो फिर ये 8 हलके क्या बनेंगे? इससे पीटीआई की तंजीमी सलाहियत का भी पता चल जाता है कि अगर खान साहब नहीं हर हलके में जाकर इलेक्शन लड़ना है तो इसका मतलब है कि कोई तंजीम, कोई सियासी जमात नहीं है, ये एक शख्स के गिर्द घूमने वाली जमात है और उसी को हर हलके से इंतखाब लड़ना पड़ेगा। जो अब पीडीएम की तरफ से मुतालबात आ रहे हैं और जो इमरान खान साहब का हैजान और हज़यान है वो बड़ा वाज़ेह है। इमरान खान साहब को हमेशा से चीज़ें करी कराई मिल जाती थी, चीज़ें प्लेट में रखकर उनको मिल जाती थी। अब उनको पहली दफ़ा पता चला कि जिस तरह वो अपने मुखालफिन को जेलों में घुसेड़ते थे, टेलीविज़न पे एक एंकर कागजात सबूत के नाम पर कागजात लहराता था, अगले दिन पता चलता था कि फ़लाँ शख्स 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए गिरफ्तार हो गया हुआ। ये हमारे सामने की बातें, इसमें ये तमाम के तमाम हक़ाइक़ हैं। तो वो अब खान साहब को अंदाज़ा हो रहा है कि ये जिस तरह वो केसेस बनाते थे, जिस तरह बुग़्ज़ और इंतकाम की सियासत करते थे, तो अब जिन लोगों के ख़िलाफ़ उन्होंने इतना बहतान, इल्ज़ाम, गाली ब्रिगेड कायम की है, तो अब खान साहब वज़ीर आज़म नहीं है, अब हुकूमत चली गई भी है। तो अब खान साहब को उन्हीं इम्तहानों से गुजरना पड़ेगा जिनसे वो अपने मुखालफिन को गुजारते रहे हैं।